मतलबी और लालच क्या एक ही बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि आप किसी से मिलें भी तो ये मतलब में भी तो आ जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात है कि जो इंसान मतलबी होता है और जो इंसान लालची होता है तो वो लाजमी मतलबी और मफाद परस्त होगा, खुशामदी होगा। वो खुशामद करेगा इंसान के अपने दूसरे बंदे के आगे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कि उसको उससे कोई बेनिफिट हासिल हो जाए। ठीक है, ये होता है, हमारे माशरे का ये हिस्सा है। ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि कुरान इसको किस तरीके से इंसान की सिफ़त को बयान करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि इंसान बेसब्र और लालची पैदा हुआ है। यानी कि ये खुसूसियत हर इंसान के अंदर पाई जा सकती है। अब इस पे जो कंट्रोल है वो इंसान की अपनी एबिलिटी है कि वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू, जैसे अभी शुरू में आप बात कर रही थी कि दो किस्म की लालच होती है। एक होती है ज़ाहिरी लालच माल की और मर्तबे की, और दूसरी अल्लाह की लालच। जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करता है और उसकी तरफ रुजू करने के लिए उसकी भूख उसको लग जाती है तो वो फ़क्र का दर्जा है। जैसे आयशा ने भी कहा कि ये आला मुकाम है, जी रूहानियत का आला मुकाम है। ये फ़क्र के रास्ते पे जब वो चलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दिल के अंदर एक ऐसी सिफ़त पैदा करता है कि वो दुनिया से बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि दुनिया तो एक जो है ना ये मुसाफिर खाना है। जब तक बंदे के अंदर ये सिर्फ पैदा नहीं होती, वो लालच, धोखा, मफाद परस्ती, ये जितनी भी बीमारियां हैं इससे दूर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच वो एक ऐसी बीमारी है नफ्सियाती और रूहानी कि हमें ये तमाम बुराइयों में मुब्तला कर देती है। सबसे पहले तो उस बंदे के अंदर ये सिफ्त आती है कि वो जो है वो चाहता है कि अल्लाह ताला ने अगर उसको दिया है तो मेरे पास भी इससे ज़्यादा आ जाए। यानी वो अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं होता। जैसे इसने भी हदीस बयान की और मैं भी इसी को कंटिन्यू करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तो हालत ये है कि उसके पास अगर दो सोने की वादियाँ हों और फिर भी वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, उसका जो पेट है वो मिट्टी से भरने वाला है। यानी उसकी जो लालच का जो प्याला है ना वो कामना, वो इतना ज़्यादा है क्योंकि उसमें नाशुक्र गुजारी के सुराख हैं। जब तक देखें एक बंदा नाशुक्रा नहीं होगा, वो नाशुक्रा है ना, वो अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं है। वो जब राज़ी ही नहीं है, वो अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर नाशुक्र गुजारी आ गई है। और जब नाशुक्र गुजारी आ गई है तो वो अपने स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं है। जो अल्लाह ने उसको दिया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। जब भी वो लालच कर रहा है, जब भी वो ज़्यादा माल की मर्तबे की हिर्स कर रहा है, और वो हिर्स जो है उसको बुराइयों में मुब्तला कर रही है। बिल्कुल ठीक।